हेलो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के बारे में। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है टू वर्ल्ड पॉपुलेशन, इंट्रोडक्शन, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट क्या है, वाई फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इज नीडेड, उसके एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, वेरियस स्कीम, स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन, अचीवमेंट एंड कंक्लूजन। तो सबसे पहले जानते हैं इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो जहाँ चाइना 19.4% है, अदर कंट्रीज 41.2% है, इंडिया 17.5% कंट्रीब्यूट करती है वर्ल्ड की पॉपुलेशन में। और अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो ये आप एक तरह का देख सकते हैं कि किस तरह की बाइफर्केशन दी गई है। बिहार कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और अदर स्टेट्स। सो फैमिली एक की फैक्टर है किसी भी सोसाइटी का जिसका क्लोज रिलेशनशिप होता है अमंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली। लेकिन बहुत सारे तरीके होते हैं या फैक्टर्स होते हैं जो फैमिली को अफेक्ट करते हैं। जो ट्रेडिशनल रोल है फैमिली का वो टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है, चाहे वो एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एम्प्लॉयमेंट, एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटी, मतलब इन सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं फैमिली को इन्फ्लुएंस किया है। तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम एसोसिएट करता है विद क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द फैमिली। जो वहाँ पे लोग हैं, जो फैमिली में लोग हैं, उनकी लाइफ की क्वालिटी कैसी है। जो मेन थीम है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का वो इंश्योर करे कि जो स्मॉल फैमिली है और उनके में मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ को वो मेंटेन रखें। कंसेप्ट की बात करें तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इज द प्लानिंग ऑफ बर्थ कंट्रोल एंड द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली इंश्योरिंग द टोटल फैमिली हेल्थ केयर। तो फैमिली की पूरी क्वालिटी, उसकी हेल्थ, उसकी वेलफेयर के बारे में इस सब को जब हम इकट्ठे बात करते हैं तो इस सब की प्लानिंग को हम फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कहते हैं। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है और इसमें अगर कुछ ऑस्पर्ट्स जो इंक्लूड है वो है फैमिली वेलफेयर इंफॉर्मेशन, फैमिली प्लानिंग इंफॉर्मेशन, उसकी काउंसलिंग, हेल्थी रिप्रोडक्टिव वुमेन के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, एजुकेशन अबाउट सेफ डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी जो मदर को केयर की नीड होती है, बेबी और उसके ट्रीटमेंट में, बिफोर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, ये सब के बारे में एजुकेशन देना। हेल्थ केयर फॉर इन्फेंट्स, इम्यूनाइजेशंस जो होती है प्रिवेंटेबल डिजीजेस के अगेंस्ट हम करते हैं वो, एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ट्रीट इन्फेक्शन। तो वाई फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इज नीडेड, ताकि हम मैटरनल हेल्थ और चाइल्ड सर्वाइवल की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें, अबॉर्शंस के नंबर्स को रिड्यूस कर सकें, स्पेशली जो अनसेफ अबॉर्शन होते हैं, वुमेन को एम्पावर कर सके, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी को प्रमोट कर सके और एक इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फैमिली की बात करें तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने नेचुरल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया था। ये टारगेट फ्री अप्रोच था, इसमें वॉलेंट्री अडॉप्शन थी फैमिली प्लानिंग मेथड्स की, जो जो कम्युनिटी की नीड फील होती थी उसके ऊपर। और इसमें मतलब चिल्ड्रन बाय चॉइस था, नॉट बाय चांस, ये इसका मेन चीज़ थी। सर्विस लेवल पे अगर हम बात करें तो मोस्ट स्पेसिंग मेथड्स पे ज़्यादा एम्फेसिस किया गया था, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को एश्योर किया गया था और कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइसेस को एक्सपैंड किया गया था। वेरियस स्कीम जो हम फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंतर्गत आती हैं, दैट इज़ अ नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, अर्बन फैमिली वेलफेयर स्कीम, स्टरलाइजेशन बेड स्कीम एंड रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। तो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के बारे में जानते हैं तो इंडिया ने लॉन्च किया था नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन 1951 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कि बर्थ रेट को हम रिड्यूस करेंगे टू द एक्सटेंट नेसेसरी टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन एट द लेवल consistent with the requirement of the national economy। तो जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, इसको प्रियोरिटी एरियाज में रिकोगनाइज किया गया था और 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम की तरह इम्प्लीमेंट किया गया था। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की बात करें तो 2000 में कमिटमेंट था गवर्नमेंट का कि वो वॉलंटियर इन्फॉर्म चॉइस होगी एंड कंसेंट ऑफ सिटीजन कि वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज के मतलब किस तरह से उसके अवेयरनेस करे, अवेलिंग करे। और कॉन्टिन्यूशन था इसका टारगेट फ्री अप्रोच, ताकि वो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को एडमिनिस्ट्रेट कर सके। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की बात करें तो 2005 से 2012 में चला। इसने इफेक्टिव हेल्थ केयर प्रोवाइड की टू द रूरल पॉपुलेशन थ्रू आउट द कंट्री और मोस्टली इसका जो फोकस था वो 18 स्टेट्स पे था जिनकी पब्लिक हेल्थ इंडिकेटर्स बहुत वीक थे या इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक थे। तो जो मिशन एम करते थे इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ कंसर्न, जैसे सैनिटेशन हो गया, हाइजीन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट प्लान जो हेल्थ है स्टेट के थ्रू उसे करते थे। अर्बन फैमिली वेलफेयर स्कीम की बात करें तो ये स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी क्रिश्चियन कम्युनिटी के रिकमेंडेशन के बाद इन 1983 और इसका मेन फोकस था कि हम हेल्थ सर्विसेज जो स्लम एरियाज में है वहाँ प्रोवाइड कर सके।
तो ये RCS सर्विसेज, प्रिवेंटेटिव सर्विसेज, फर्स्ट एड, इन सब की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स ये प्रोवाइड करते हैं। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम ये लॉन्च हुआ था अक्टूबर 1997 में, जिसमें एक न्यू अप्रोच दिया था पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंटल इशू को, एज ए जो एक्सपोज हुआ था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट इन 1994। तो ये जो प्रोग्राम था ये स्ट्रेंथ करता था सर्विसेज जैसे चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शन, मतलब इन सब चीज़ों पर फोकस था। अगर हम बात करें स्ट्रैटेजीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, तो ये अदर हेल्थ सर्विसेज के साथ भी इंटीग्रेटेड है, मोस्टली रूरल एरियाज पे एम्फेसिस करती है। 2 बच्चे ही नॉर्मली टू बी प्रैक्टिसाइड होने चाहिए इसमें। टर्मिनल मेथड्स को अडॉप्ट करना है ताकि दोनों बच्चों के बर्थ के बीच में डिफरेंसेस आए। डोर टू डोर कैंपेन किया गया था ताकि फैमिलीज को इंकरेज कर सकें कि वो स्मॉल फैमिली नॉर्म को एक्सेप्ट कर सके, इंकरेज कर सके एजुकेशन फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, मेंटेन द प्रॉपर एज ऑफ मैरिज फॉर मेल एंड फीमेल, provide facilities to upgrade the standard of living of the people। अचीवमेंट की बात करें, जब हमने फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर दिया था तो अवेयरनेस ऑफ वन और मोर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी हमारी। यूज जो कॉन्ट्रासेप्टिव का उसका इंक्रीज हुआ था। फीमेल स्टरलाइजेशन जिसे हम मॉडर्न फैमिली प्लानिंग का पॉपुलर मेथड है उसकी नॉलेज बढ़ी थी। कॉन्डम्स का यूज हुआ था, इंक्रीज नॉलेज अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड फर्टिलिटी रेट जो है वो डिक्रीज हुआ था अमॉन्ग द educated women। So let us conclude this video here. Increase awareness of the importance of preconception care। ये सिर्फ पब्लिक आउटरीच और जो हेल्थ केयर प्रोवाइड्स के बीच में कोलैबोरेशन है उससे ही इम्प्रूव हो सकती है। Currently only 30.3% of the women report receive pre-pregnancy health counseling। Future efforts should promote research to further define the evidence-based standards of preconception care। उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस डिटरमाइन कर सकते हैं, ट्रैकिंग और प्रपोर्शन ऑफ वुमेन जो इन सर्विसेज को ऑब्टेन कर सकती है। तो ओवरऑल इसकी जो पब्लिक आउटरीच और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा नेसेसरी है ताकि इस मेथड को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सके। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और ऐसी नॉलेजफुल वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।